हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की मेरी नई वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर वास्तविक संख्याओं के बारे में। ठीक है, पहले चैप्टर आज हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं उनको हम देखेंगे पहले सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले आती है हमारे पास में पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती है? ठीक है, पूर्ण संख्याएं ऐसी संख्याएं जो शून्य से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसे हम W से दर्शाते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास अगर कोई संख्या 0 से अगर स्टार्ट हो रही है और वो अनंत तक जा रही है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, और इसे हम W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है हमारे पास में प्राकृतिक संख्या। ऐसी संख्याएं जिनको हम डेली लाइफ में गिनने में यूज करते हैं, किसी वस्तु को गिनते हैं उसमें यूज करते हैं। ठीक है, या फिर हम परिभाषा के अनुसार समझ सकते हैं कि यहाँ पर वे संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। ठीक है, तो वे हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इसको हम n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हमारे पास में पूर्णांक। पूर्णांक पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक वे संख्या होती हैं जो शून्य सहित सभी संख्याएं धनात्मक हो या फिर ऋणात्मक हो। अगर सभी संख्याओं का जो समूह होता है, ठीक है, वो हमारे पास क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, जैसे दशमलव बिंदु नहीं आता है इसमें। पूर्णांक का मतलब है इसमें हमारे पास दशमलव वाली संख्या नहीं आएगी। ठीक है, इसमें हमारे पास पूरी संख्या आनी चाहिए, वो चाहे माइनस की हो या प्लस की हो। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारे पास शून्य भी इसमें एक शामिल होता है, क्योंकि शून्य भी एक पूर्णांक भी होता है। ठीक है, इसको हम Z से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, पूर्णांक दो प्रकार का होता है हमारे पास। जो पूर्णांक होता है वो हमारे पास दो प्रकार का होता है। वैसे तो हम 3 प्रकार का मान सकते हैं, लेकिन इसके परिभाषा के अनुसार हम 2 ही प्रकार का मानते हैं। जैसे इसमें नंबर 1 पूर्णांक होता है धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक इसमें सभी धनात्मक संख्याओं का समूह शामिल होता है। मतलब इसमें जितनी भी धनात्मक संख्याएं होती हैं दशमलव को छोड़कर, ठीक है, 1 से लेके अनंत तक, वो सभी क्या कहलाती हैं? धनात्मक पूर्णांक कहलाती है। जैसे 1 2 3 और 5 तक जाएंगे, ये प्लस के अनंत तक जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास में दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक। वे पूर्णांक, ठीक है, जो ऋणात्मक होते हैं या माइनस वाली संख्या होती है। ठीक है, और कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है, माइनस के अनंत तक। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, इसमें सभी ऋणात्मक संख्याओं का समूह शामिल होता है। ठीक है, जैसे -1 -2 और 3 कहां तक? माइनस के अनंत तक। ये माइनस के अनंत तक जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ऋणात्मक पूर्णांक हो गए। ठीक है, तो जो हमारे पास पूर्णांक होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो धनात्मक पूर्णांक होता है तो उसमें सभी प्लस की संख्या होती है, और ऋणात्मक पूर्णांक होता है उसमें सभी माइनस की संख्या होती है। ठीक है, यहाँ पर एक नोट पॉइंट है, इसको हमको जरूर पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर जो शून्य है, ठीक है, शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक होता है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है, परंतु ये एक पूर्णांक होता है। ठीक है, एक नोट पॉइंट है जिसमें लिखा है कि जो शून्य है ना तो वो धनात्मक है, ठीक है, और ना ही वो ऋणात्मक है। ठीक है, लेकिन यह एक पूर्णांक है। ठीक है, अगर वीडियो हमारी अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब करें। ठीक है।